महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस शिवसेना में तनातनी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी से सीधे बात करेंगे, संजय राउत ने कहा। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं, छोटी छोटी बातों के लिए दिल्ली भेजते हैं लिस्ट। मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। 260 सीटों पर सामंजस्य हो गया है और कुछ सीटें हैं तो वो आलाकमान जो है, हमारे अध्यक्ष है, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, तो सारे नेताओं से, केसी वेणुगोपाल जी है, तो सारे नेताओं से चर्चा करके वो भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत दिखती नहीं है। लेकिन संजय राउत का इस तरीके के बयान आना, नाना पटोले का नाम लेना, उसमें नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं वो चर्चा में शामिल नहीं था, मैं वहां नहीं था, तो क्या चर्चा है मुझे पता नहीं, लेकिन चर्चा अच्छी तरह से चल रही है और जो सीटों पे भी प्रॉब्लम है तो उसका निर्णय जो है, जैसा संजय राउत जी ने कहा, ऊपर बात कर रहे तो ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैं कल भी कह चुका हूं, उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत मुंबई से सीधा जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, जिस तरह से संजय राउत का बयान आया है, उससे लग रहा है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग रुक रही है। जी बिल्कुल, सीट शेयरिंग में जिस तरह से बाधा आ रही है, सीट शेयरिंग जिस तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, संजय राउत ने जो बयान दिया है, जो क्षमता पर सवाल उठाया है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, वो नाराज हैं। नाना पटोले से जब सवाल पूछा गया इस मामले में, तब उन्होंने कहा कि मैं संजय राउत जो भी बोलते हैं उस पर अपना बयान नहीं देना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको बड़े निर्णय लेने से पहले हाईकमान से पूछना पड़ता है। यही कारण है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, बार बार दिल्ली हाईकमान को बताते हैं, अपडेट करते हैं कि ये बातें हुई हैं, इतनी सीटें हम छोड़ रहे हैं, इस सीट पर बात नहीं बन पा रही है, और जिसके कारण जो बात है वो पूरी तरह से नहीं बन पाती। कई बार हाईकमान के लोगों से संपर्क तुरंत नहीं हो पाता है, ऐसे में देरी हो रही है। इसको लेकर कहीं न कहीं जो उद्धव गुट के नेता हैं, संजय राउत, वो नाराज हैं। संजय राउत का कहना है कि वक्त बहुत कम है और ऐसे में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालना, चुनाव प्रचार करना है और सीट शेयरिंग में ही इतना वक्त लगेगा तो आगे कैसे काम होगा। यही कारण है कि संजय राउत ने सीधे सीधे जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं उन पर हमला बोला है। संजय राउत का कहना है कि उन्होंने आज मुकुल वासनिक, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल से बात की है और वो जल्दी आज ही कह रहे थे कि आज ही वो राहुल गांधी से बात करेंगे कि सीट शेयरिंग पर फैसला हो। हालांकि जो पेच फंसा हुआ है, बताया जाता है कि 260 के करीब जो सीटें हैं उस पर महाविकास आघाड़ी में बात बन गई है, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है, अब ज्यादा जो पेच फंसा है वो विदर्भ को लेकर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट विदर्भ में कुछ ऐसी सीटें मांग रहा है जहां पर लोकसभा के दौरान अच्छी लीड थी कांग्रेस की, कांग्रेस वो सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सीटें 4 से 5 सीटें बताई जाती हैं जो कि अच्छी लीड थी कांग्रेस की, और वो सीटें उद्धव ठाकरे गुट मांग रहा है। यही कारण है कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, इन सीटों की जो सूची है वो दिल्ली हाईकमान को, अपने हाईकमान को भेज चुके हैं। अब उस पर फैसला दिल्ली हाईकमान को लेना है कि वो सीटें उद्धव ठाकरे गुट को देनी है या नहीं देनी है। उसमें से कुछ सीटें देकर
लेकर बात करनी है। तो कहीं न कहीं अब जो गेंद है वो दिल्ली हाईकमान के पाले में है, कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान के पाले में। यहाँ पर जो तीनों पार्टियों के नेता हैं वो फिर एक बार बैठे हैं और आज एक बार फिर चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर और जल्दी सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। कल तक मुंबई की सीटों की बात करें तो 33 सीटों पर बात बन गई थी, 3 सीट पर बात चल रही थी। बताया जाता है कि उन सीटों पर भी मसला सुलझा लिया गया है। अब दूसरा पेज जो फंस रहा है वो समाजवादी पार्टी का फंस रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 12 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि महाविकास आघाड़ी 12 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले बात हुई थी महाविकास आघाड़ी में 3 सीट देने के लिए तैयार थे, ऐसा बताया जाता था, लेकिन 12 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी अपनी इस मांग से पीछे हट सकती है, लेकिन कितना पीछे हटेगी ये देखना होगा। इस बीच आज अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो भी कोशिश कर रही है। तो कहीं न कहीं इन सारे जो मुद्दे हैं इससे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से बात नहीं बनी है और अमूमन यही हाल महायुति का भी है। चलिए ठीक है इंद्रजीत, आप लगातार बने रहिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।